हेलो ऑल, होप ऑल इज़ वेल। पहले तो थैंक यू आपके प्यार और कमेंट्स के लिए। तो चलिए ऑप्शन ट्रेडिंग के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन में डाल दूँगा, प्लीज़ जाके रेफ़र कीजिए। ठीक है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे दो इंडेक्सेस या इंडाइसेस के बारे में जो इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है। वैसे तो इंडियन स्टॉक मार्केट या एनएससी भी ले लीजिए, बीएससी में ले लीजिए, उसमें 50 से भी ज़्यादा इंडेक्सेस हैं। लेकिन हम लोग आज दो स्पेसिफिक इंडाइसेस के बारे में बात करेंगे क्योंकि वही बहुत पॉपुलर है, वो मेरे फेवरेट भी है। ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। तो ये निफ्टी 50 का पहले आपको मतलब बता देता हूँ। तो एन स्टैंड्स फॉर ई एनएससी या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये आई 50 मतलब जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं उसका जो वेटेड एवरेज है वो इधर कैलकुलेट होता है। ठीक है। तो ये जो टॉप 50 स्टॉक्स है वो 13 सेक्टर्स में है, जो मैं आपको आगे वाले स्लाइड में डिटेल्स बताऊंगा कौन कौन से स्टॉक है, ताकि हम लोग एक रेफरेंस ले सकें। तो ये है निफ्टी 50। ठीक है। और ये बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक वो है जो बैंक के स्टॉक्स हैं, 12 स्पेसिफिक बैंक्स के स्टॉक्स को ऐड करके उसका वेटेड एवरेज निकाल के ये स्पेसिफिक इंडेक्स में दिखाया जाता है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इन जनरल में आपको पूरे स्टॉक्स जो है निफ्टी 50 के पूरे स्टॉक्स और बैंक निफ्टी के भी पूरे स्टॉक्स आपको आगे के स्लाइड में बताऊंगा, ताकि हम लोगों को मालूम पड़े कि हम जो ट्रेड ले रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं और हम लोग कहाँ रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला तो है निफ्टी 50 का लिस्ट ऑफ स्टॉक्स। तो इधर आपको सेक्टर वाइज मैंने एक ब्रीफ दिया है ताकि आपको भी मालूम पड़े कि कौन कौन से स्टॉक्स इन्वॉल्व हैं ये स्पेसिफिक इंडेक्स में जो आप ट्रेड कर रहे हो। तो जब आपको मालूम पड़ता है कि ये निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो आप जाके ये स्पेसिफिक स्टॉक्स जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं उनको रेफ़र भी कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही वो वेटेड एवरेज का कैलकुलेशन लेके वो स्पेसिफिक स्टॉक या वो स्पेसिफिक ऊपर स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, और उसका इम्पैक्ट निफ्टी 50 पे पड़ता है। ठीक है। तो इधर आप देखोगे तो सब सेक्टर्स में है, कंज्यूमर गुड्स में है, टेलीकम्युनिकेशंस में है, एनर्जी ऑयल एंड गैस में है, फाइनेंशियल सर्विसेज में है, तो केमिकल्स में है, सो ये एनर्जी एंड पावर में है। सो ये सारे 13 सेक्टर्स हैं जिसमें ये 50 स्टॉक्स डिवाइडेड हैं, और ये टॉप मोस्ट स्टॉक्स जो एनएससी के है उसके बेसिस पे ये निफ्टी 50 का इंडेक्स बनाया गया है। ठीक है। आप अगर रेफ़र कर सकते हो कि अदानी पोर्ट्स हैं, HCL टेक्नोलॉजीज़ हैं, फिर आप देखो लार्सन एंड टर्बो है, तो इन जनरल टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील, सो सारे जो बड़े स्टॉक्स है उसको बेसिस पे रख के ये निफ्टी 50 का इंडेक्स बनाया गया। ठीक है। दूसरा है बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक। तो इसमें 12 स्टॉक्स है जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं। तो ये जो मेन बैंकिंग इंडस्ट्री के बड़े जो प्लेयर्स हैं उसको उसको बेस रखते हुए ये इंडेक्स बनाया गया है। जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, आपको जो अपना गवर्नमेंट सेक्टर में बैंक जो है SBI हो गया, आपको पंजाब नेशनल बैंक हो गया, और कोटक महिंद्रा। तो आपको मैं जनरल विजुअलाइजेशन में आपको जस्ट मैंने एक स्क्रीन स्नैप दिया है ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि कौन कौन से बैंक्स जो हैं इस स्पेसिफिक इंडेक्स को इम्पैक्ट करते हैं। और आप जाके रेफ़र भी कर सकते हो जब आप बैंक निफ्टी का कोई ट्रेड लेते हो, तो जब मार्केट ऊपर जाता है या नीचे आता है तो आपको मालूम भी पड़ता है कि इन स्पेसिफिक बैंक्स जो मेजर बैंक्स हैं उसकी वजह से ये मोमेंट हो रहा है। ठीक है। तो इन जनरल एक कन्फ्यूजन और एक क्वेश्चन रहता है कि हम लोग ट्रेड करें तो किस में करें, विच इज़ द बेटर ऑप्शन टू ट्रेड, इज़ इट निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में बात किया निफ्टी 50 के बारे में, तो निफ्टी 50 जो है वो टॉप 50 स्टॉक्स या ब्लू चिप कंपनीज जिसको बोलते हैं इंडिया के, उसके बेसिस पे वो इंडेक्स बनाया गया है। तो ऑब्वियसली निफ्टी 50 एक डाइवर्सिफाइड अम्ब्रेला हो गया स्टॉक्स का, और जहाँ की बैंक निफ्टी आपको है एक नैरो जोन हो गया, क्योंकि आपके जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टॉक्स है वो खाली 12 स्टॉक्स है, बट निफ्टी 50 आपको 50 स्टॉक्स इन्वॉल्व है। तो बैंक निफ्टी में क्या हो जाता है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाता है। तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाता है तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, तो लेकिन इसमें रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, जहाँ की आपको श्योर होना है कि प्रॉफिट जितना होगा उतना ही आपको रिस्क भी रहेगा। तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल सकता है, रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन निफ्टी 50 इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर ट्रेडिंग इन फॉर बिगिनर्स टू अंडरस्टैंड कि ये जो स्पेसिफिकली ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसा काम करता है और इंडेक्सेस पे स्पेसिफिकली हम लोग कैसे कॉल और पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। तो निफ्टी 50 इज़ अ बेटर ऑप्शन टू मेक decent profit, and also for bank nifty it is advisable once you have
एक्सपीरियंस इन मार्केट, आप थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाओ, फिर बैंक निफ्टी में यू कैन अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ द मार्केट या वॉलेटिलिटी या टाइमिंग सेंस जिसको बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शनल मूवमेंट, वो अगर आप समझ जाओगे तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करना ऑब्वियसली इट्स एडवाइजेबल इन टर्म्स ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। तो मेरा जो ये लास्ट स्लाइड है वो ट्रेडिंग टेम्परामेंट के बारे में है, जो मैं मेरे हर वीडियो में बताता हूँ। मेरे दोस्त लोग, भाई लोग, इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट, शेयर मार्केट में उतने ही पैसे लगाना जितना पैसा अगर लॉस भी हो जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉस में रहोगे, मतलब ये है कि अगर लॉस भी हो जाए तो यूजुअली आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, और आपको कहीं बैंक में से लोन लेके या किसी से उधार लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है, ठीक है। और हमेशा अगर जो भी ट्रेड ले लिया है आपने, और जो भी आपका प्लान स्ट्रैटेजी है, डिसिप्लिन, पेशेंस रहना चाहिए और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में, आपका जो ट्रेड है आपको प्लान करना है, और जो प्लान किया है वही ट्रेड करना है। अगर उस दिन मार्केट में आपके हिसाब से प्लान नहीं चला या ट्रेड नहीं चला तो उस दिन ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट आज भी खुला रहेगा, कल भी खुला रहेगा, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 6 महीने, सब दिन खुला रहेगा। हमको सिर्फ वेट करना है पेशेंटली हमारे लेवल्स के लिए, हमारा स्ट्रैटेजी के लिए। अगर ऐसा डिसिप्लिन आप रहोगे तो ही सक्सेसफुल बन सकते हो, ठीक है। और हमेशा चार्ट के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। अगर टेक्निकल एनालिसिस जो हमारा स्ट्रैटेजी उस हिसाब से मार्केट नहीं चला तो ट्रेड नहीं लेना है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू मेरे भाई लोग वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं और नॉलेज शेयर कर सकूं। और कमेंट भी कर देना आपको जो वीडियो अच्छा लगता है, और अब अगर दूसरे कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी बता देना, उस हिसाब से मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू ट्रेडिंग फैमिली, हैप्पी ट्रेडिंग, एंड साथ में सीखेंगे, साथ में पैसा कमाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।